हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फर्स्ट टाइम मॉम में। आज का वीडियो है मेरी कोविड स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था जिस दिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। एंड आज जो ये मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेरा टेस्ट जब पॉजिटिव आया उसके बाद का पीरियड कैसा था, मेरा क्वारंटाइन वाला पीरियड कैसा था, कौन कौन सी चीज़ें की थी मैंने रिकवर होने के लिए, एंड मैंने मेरी बेटी के साथ सेम रूम में ये 15 डेज़ कैसे निकाले। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। पार्ट 1 में मैंने शेयर किया है कि ये सिम्टम्स कैसे स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से टेस्ट मैंने करवाए थे, एंड फाइनली कब जाके मेरा ये टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो ये दोनों वीडियो मैं सेम डे पे अपलोड करूँगी जिससे कि आप दोनों वीडियो साथ में देख सकें। एंड ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि शायद ये किसी को काम आ जाए, किसी को हेल्पफुल हो, क्योंकि जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे, लोगों की स्टोरी सुनी थी। आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल जाती है, थोड़ा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ आप भी जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, शायद ये किसी को हेल्पफुल हो जाए। जिस दिन मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था घर का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। सभी लोग काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि मेरे घर में मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरी 2 छोटी बेटी है, सबको टेंशन था कि किसी और को इन्फेक्शन ना हो जाए। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर के पास, रिपोर्ट लेके उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, अब क्या कैसे करना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आइसोलेशन में थी 2 दिन से। फिर डॉक्टर ने पूछा मेरी कंडीशन क्या है, तो इस टाइम पे मुझे मतलब माइल्ड हेडेक था, स्मेल एंड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थे, एंड मुझे वीकनेस थी, एंड फीवर मुझे कंटिन्यूस नहीं था लेकिन माइल्ड फीवर आता था जाता था। तो उस टाइम पे इतनी चीज़ें मुझे हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके सिम्टम्स है वो माइल्ड है, आपको घर पे ही रह के हम ट्रीट कर सकते हैं, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये बताई थी कि ये जो सिम्टम्स है उसमें से कुछ भी सिम्टम्स ऐड होते हैं या कुछ भी सीवियर होता है, मतलब ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो तुरंत ही आपको बताना है उन्हें, एंड दिन में 2 बार टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। तो इतनी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, और 2 दिन पहले उन्होंने जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वही कंटिन्यू करने के लिए बोली। एंड जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा टेंशन था कि मेरी छोटी बेटी जो कि सिर्फ 8 महीने की है, उसको वो मेरे साथ ही थी आइसोलेशन में, लेकिन अब उसे कैसे हैंडल करना है, क्या उसे मैं मेरे साथ रख सकती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब वो इतनी छोटी है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करती है एंड काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए डॉक्टर से पूछना काफ़ी ज़रूरी था। तो उन्होंने बोला कि उसे फीड कराना इतना ही ज़रूरी है, वो उसकी इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जब आप उसे हैंडल करते हो। तो डॉक्टर ने हमें अच्छे से समझा दिया कि आपको क्या क्या कैसे करना है। तो ऐसे फिर मेरा क्वारंटाइन का फेज़ स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के 3 दिन जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि क्या होता था, मुझे खुद को वीकनेस होती थी पूरा दिन, एंड मेरी बेटी को भी साथ में हैंडल करना था। एंड डेली ऐसा होता था कि जैसे ही इवनिंग होती थी 7 o'clock के बाद धीरे धीरे फिर मुझे टेम्परेचर बढ़ने लगता था, मेरा फीवर आना स्टार्ट हो जाता था। और इस टाइम में जब आप खुद ठीक नहीं हो, उस टाइम पे आपको बेबी को भी हैंडल करना है, खुद को भी संभालना है, तो 3 दिन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। जब भी मुझे मेरी बेटी को हैंडल करना था, मतलब लाइक मोस्टली मुझे बोला गया था कि आपको दूर ही बैठना है, आपको जब भी ज़रूरत है तभी उसके पास जाए, एंड उसके पास जाने से पहले या छूने से पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं या तो फिर सैनिटाइज़ करने हैं, मास्क कंटिन्यूस पहनना है, एंड उसको फीड कराते समय भी मास्क पहनना है, एंड सुलाते समय आपको उसको अपने पास में नहीं सुलाना है, क्रेडल में सुलाना है, क्योंकि सोते टाइम आप मास्क पहन नहीं सकते हो, तो बेबी को पास में सुलाना सेफ़ नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना था। रात में भी जब भी उसको उठना है तभी अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मुझे सबसे पहले मेरे हैंड सैनिटाइज़ करने होते हैं, फिर उसके, क्योंकि वो भी अभी मतलब कुछ भी है तो अपना हाथ अपने मुंह में रखती है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको भी उसके हैंड्स भी सैनिटाइज़ करने उतने ही ज़रूरी थे। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना था। तो 3 डेज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, लेकिन 4th डे से जो मुझे डेली फीवर वाला होता था एवरी इवनिंग, वो 4th डे पे मुझे फीवर नहीं आया।
एंड जैसे ही ये हुआ, मतलब 4th डे ख़त्म हुआ, हमने डॉक्टर से बताया, डॉक्टर से बोला कि ऐसे है, मुझे लास्ट 3 दिन से जो फीवर आ रहा था वो मुझे कल नहीं आया। डॉक्टर ने बोला हम 1 दिन और वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका रिकवरी टेस्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही गया, नेक्स्ट डे भी मुझे फ़ीवर नहीं आया। ये चीज़ हमने डॉक्टर को बताई। फिर डॉक्टर ने रिकवरी टेस्ट के लिए बोला, वो पर्सन आके मेरा सैंपल लेके गए, रिज़ल्ट आया उसका टेस्ट का जो भी। फिर डॉक्टर ने देख के बोला कि आपका जो फेज़ है वो अब रिकवरी मोड पे है, मतलब कि इन्फेक्शन जो था अभी वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा है, तो आपके जो सिम्टम्स है वो अभी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। एंड अगर इसमें भी कुछ भी होता है, अगर आपको वापस फीवर आता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, बाकी जैसे आप नॉर्मली रह रहे हो वो कंटिन्यू करें। तो ये एक बहुत ही रिलीफ था हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 दिन थे वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार और सिचुएशन बिगड़ ना जाए, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस टाइम के दौरान मेरा रूटीन क्या था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी 1 ग्लास गर्म पानी से, उसके अंदर मैं लेमन, हनी एंड जिंजर पाउडर डाल के पीती थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने डेली की है, एवरी मॉर्निंग 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना हो सके उतना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। मैं दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेती थी, इवनिंग में काढ़ा पीती थी। एंड खाने में मैं जो भी हम नॉर्मली खाते हैं रूटीन में वही खाया है मैंने। खाने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं लगती थी, खाना मैं अच्छे से खा रही थी। ओनली द थिंग इज़ कि मुझे इतना टेस्ट नहीं आ रहा था। एंड दूसरी चीज़, ऐसे टाइम में कौन सी चीज़ें काम कर जाती है हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जो भी हम डेली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करते हैं वो मैंने की थी। दूसरी एक चीज़ का जो हमने ख्याल रखा था वो कि मेरी वजह से घर के और कोई मेंबर को इन्फेक्शन ना लगे, उसके लिए मैं कम्प्लीटली सेपरेट हो गई थी, मतलब कंप्लीट सेपरेट रूम में चली गई थी। एंड हमारे रूम से कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें अंदर आ रही है और सेम चीज़ें फिर वापस बाहर जा रही है। मैंने मेरे खाने के बर्तन, मेरे कपड़े, सभी चीज़ें अंदर ले ली थी। एंड जो भी डेली मतलब मुझे खाना है या जो भी है, मेरी प्लेट में बाहर रखती थी, दरवाज़ा बंद। एंड फिर जो भी है वो मुझे खाना जो भी देना है वो सीधा उस प्लेट में रख के वो प्लेट मैं अंदर ले लेती थी। एंड सेम प्लेट मतलब मैं डेली यूज़ करती थी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था कि ये प्लेट मैंने यूज़ की फिर वो बाहर जाती है, वो लोग यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ बाहर रखती थी, उसमें ही वो लोग उधर ही उसे ट्रांसफ़र करके फिर मुझे दे देते थे। तो ये चीज़ थी। और दोनों टाइम पे सैनिटाइजेशन वाला प्रोसेस भी हमने प्रॉपर फॉलो किया है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वजह से घर के कोई और मेंबर को इन्फेक्शन ना लगे, ये भी बहुत चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ख्याल रखनी चाहिए। एंड लास्ट के 3-4 डेज़ ऐसे थे कि मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवर हो चुकी थी। लाइक मुझे सिम्टम्स मेरे काफ़ी कम हो गए थे। फीवर तो बिल्कुल भी मुझे 3rd डे के बाद जो मेरा फीवर आना बंद हुआ था वो फिर मुझे वापस आया ही नहीं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट एंड स्मेल भी मेरे धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए, वीकनेस भी थोड़ी कम होती गई। तो धीरे धीरे मतलब रिकवरी अच्छे से होने लगी। एंड लास्ट 3-4 डेज़ आई वॉज टोटली ओके। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो क्वारंटाइन का टाइम है वो आप प्रॉपर फॉलो करके उसके बाद ही आप वहाँ से बाहर आए, तब तक आप रेस्ट करें। तो ऐसा था मेरा क्वारंटाइन वाला पूरा फेज़। ऐसे मैं रिकवर हुई। इसमें से मैंने जो जो चीज़ें की, आई डोंट नो कौन सी वर्क की होगी, लेकिन आप जो भी हम डेली रूटीन में करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें आप अगर करें तो काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। सो ऐसा था मेरा पूरा क्वारंटाइन का फेज़। आई होप कि ये किसी को हेल्पफुल हो। एंड आप भी इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जब भी बाहर जाए प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अच्छे से मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें एंड अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना या वॉश करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं वापस मिलूँगी नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।